और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फरीदाबाद में एटीएस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। संयुक्त कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक के पास से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। अब्दुल रहमान के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद स्थित मिल्कीपुर का निवासी है यह आरोपी। तो फरीदाबाद में एटीएस और एसटीएफ को बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि युवक के पास से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं और अब्दुल रहमान के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के फैजाबाद स्थित मिल्कीपुर का निवासी है यह आरोपी बताया जा रहा है। तो फरीदाबाद में एटीएस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। संयुक्त कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक के पास से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं और अब्दुल रहमान के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद स्थित मिल्कीपुर का निवासी है आरोपी। तो फरीदाबाद में एटीएस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि संयुक्त कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और युवक के पास से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। बता दें कि अब्दुल रहमान के रूप में आरोपी की पहचान हुई है और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का रहने वाला ही आरोपी बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फरीदाबाद से दीपक गौतम जुड़ गए हैं। दीपक, फरीदाबाद में जो एसटीएस और एसटीएफ को ये बड़ी कार्रवाई हाथ लगी, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी और कैसे ये यूपी कनेक्शन निकलकर सामने आया, एक बार वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल गुजरात और हरियाणा एसटीएफ की जॉइंट ऑपरेशन ये है। इनको गुजरात एसटीएफ जो है इन्हें जानकारी मिली थी इस बात की कि फरीदाबाद में ये युवक जो है शंकर के नाम से रह रहा है, जबकि इसका नाम अब्दुल रहमान है। और इसके बाद गुजरात पुलिस और हरियाणा की जो एसटीएफ है ये दोनों यहाँ पहुंची और यहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद के गांव पाली से इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 2 हैंड ग्रेनेड इसके साथ से बरामद किए गए हैं। खास बात इसमें यह है कि इस युवक की गिरफ्तारी से 3 दिन पहले 27 फरवरी को दिल्ली में एक गेस्ट हाउस से एक आतंकवादी को पकड़ा गया था। जम्मू से भागा हुआ वो आतंकवादी था। परवेज अहमद उस पीके नाम है उस व्यक्ति का, जो दिल्ली से पकड़ा गया था। और जो बताया जाता है कि परवेज कश्मीर में लश्कर तैयबा, टीआरएफ, हिजबुल मुजाहिदीन समेत तमाम जो आतंकवादी नेटवर्क हैं उनके वित्तीय नेटवर्क की अहम कड़ी के रूप में काम कर रहा था। विदेश जाने की फिराक में वो था, तभी एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया। और 27 फरवरी को ये जो युवक जो फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है अब्दुल, 27 फरवरी को पाली गांव में पहुंचा है और एसटीएफ ये मानकर चल रही है कि कहीं अब्दुल और परवेज इन दोनों के बीच में कहीं संपर्क तो नहीं है और ये जानने की कोशिश के तहत जानकारी पूरी तरह से जुटाई जा रही है। इस युवक को पाली गांव से जहां पकड़ा गया वहां एक फार्म हाउस बना हुआ था और फार्म हाउस के पास एक ट्यूबवेल था। तो आपने देखा होगा कि ट्यूबवेल के आसपास कुछ कमरे रखे जाते हैं, कमरे होते हैं आमतौर पर जहां पर ग्रामीण रहते हैं। तो उन कमरों में ये व्यक्ति रह रहा था और जब जानकारी मिली, इनपुट जब गुजरात एसटीएफ को मिला तो रविवार को इसे गिरफ्तार किया गया है। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि ये जो गिरफ्तार हुआ है ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों के संपर्क में है। अब एसटीएफ का सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि कहीं ये युवक फरीदाबाद में रहकर हरियाणा या दिल्ली में किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं हो रही थी। कोई साजिश तो ऐसी नहीं चल रही थी कि दिल्ली को दहलाया जाए या हरियाणा में किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाए। अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन चूंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया जा रहा है, साफ तौर पर एसटीएफ जो है वो बात करने के लिए इस बारे में तैयार नहीं है। फरीदाबाद पुलिस इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जहां से ये पकड़ा गया है युवक, वहां के लोग भी बता रहे हैं कि गुजरात और हरियाणा के एसटीएफ पहुंची है, लेकिन जानकारी किसी के पास इस बारे में नहीं है बहुत ज्यादा। ये सारी जानकारी जो है ये सूत्रों के मुताबिक है। जानकारी जो मिल पा रही है ये पुलिस अधिकारी जो ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं, ये वो जानकारी है। ऑन रिकॉर्ड में कोई भी बात करने के लिए इस पूरे मामले में तैयार नहीं है। और जहां तक आपने बात की कि इस युवक का यूपी कनेक्शन क्या है, तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास एक मिल्कीपुर गांव पड़ता है और ये मिल्कीपुर गांव का रहने वाला है। नाम है इसका अब्दुल रहमान, जबकि फरीदाबाद में रह रहा था ये शंकर के नाम से। तो तमाम तरीके के सवाल हैं इस मामले में कि इसके पास हैंड ग्रेनेड कहां से आए, उन हैंड ग्रेनेड को लेकर क्या प्लानिंग थी, आखिर अयोध्या का रहने वाला ये व्यक्ति, मिल्कीपुर का रहने वाला ये व्यक्ति फरीदाबाद में क्यों पहुंचा था, शंकर के नाम से क्यों था। और जिस तरह की जानकारी एसटीएफ की बात है कि ये पाकिस्तानी
समर्थित आतंकवादी जो है उनके संपर्क में था, तो ये अपने आप में बड़ा मामला हो जाता है। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में भी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस इन दोनों कनेक्शंस को मिलाकर देखने की कोशिश कर रही है कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा या दिल्ली को दहलाने की कोई साजिश। बिल्कुल दीपक, यानी कि इससे ये तो स्पष्ट हुआ है कि कोई बड़ी साजिश के चलते ये कार्रवाई जो है वो सही समय पर एसटीएफ ने कर ली, ताकि कोई बड़ी साजिश को अंजाम हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के इलाके में ना दिया जा सके। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देखा कि काफी भीड़ लगी हुई है, पुलिस फोर्स काफी आई हुई है, तो पता लगा कि एक आतंकवादी पकड़ा है, उसके पास 2 बम मिले थे, तो पुलिस उसको अपने साथ ले गई। उसको यही है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, गुजरात पुलिस और हरियाणा पुलिस, तो उन्होंने यहाँ आके उसको पकड़ लिया। वो यूपी का बताया जा रहा है कि यूपी का रहने वाला था, यहाँ जा रहा था, पुलिस ने उसको यहाँ पकड़ लिया, पकड़ के उसको ले गई।